बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इंडिया के बॉर्डर पर जाकर ड्रोन लगा दी। इंडिया को खुद बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट बंद करो। तो सारा कांड तो मैं कह रही हूँ बांग्लादेश। तो फिर लोग कैसे ना कहेंगे कि तेरे बाप से भी लेंगे आज़ादी। जाहिर बात है, किसी के बाप का तो मुल्क है नहीं ना। हम सब का हम सारे इसमें बराबर के शरीक हैं और हम इसके मालिक हैं। बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते तो उनके उस पर बैन लगा दिया ताकि वो भूख और अफलास से मर जाएं। तो क्या लगता है इस हालात में जब उनकी मौशियत तबाह बर्बाद हो रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर पाएगा? देखकर हैं उनके साथ मिलकर ये पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किसी भी तरह अपने पांव पर खड़ी ना हो पाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ी हो गई तो उनका नैरेटिव जो है, जो एंटी बांग्लादेश है वो। आज इस इंडिया के सर पे उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी ली थी, आज उस इंडिया के मुखालिफ खड़े हैं। इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिए हैं। इसी बांग्लादेश को बनाने के लिए, मशरिकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की आर्मी आमने सामने हो गई थी। 1971 की जंग हमें नहीं भूलनी चाहिए। देखें, ठीक है, वो एक तल्ख हकीकत थी, उसको मेरा ख्याल है कि एक डरावना ख्वाब समझ के हमें भूल जाना चाहिए। बिकॉज के अब जिस तरह की ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त चल रहा है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन चुकी है। अब ना आपका कोई मुस्तकिल दुश्मन है कि हसीना वाजिद को पूरी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क में पनाह मिली और वो थे भारत। अब इंडिया में जब उनको पनाह मिली तो अब इंडिया की पूरी कोशिश है और वो पूरी दुनिया के साथ मिलकर, जो उनके सपोर्टर हैं उनके साथ मिलकर ये पूरी कोशिशों में लगा हुआ है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी किसी भी तरह अपने पांव पर खड़ी ना हो पाए, क्योंकि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी अपने पांव पर खड़ी हो गई तो उनका नैरेटिव जो है, जो एंटी बांग्लादेश है वो। पीने की चीज़ों की अगर हम बात करें तो 40% फूड सप्लाई इंडिया से उन्हें आता था। इंडिया ने जो पहला एक्शन लिया है वो यही एक्शन लिया है कि उन्होंने जो प्याज, आलू और खाने पीने की अशिया बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते थे उनके उस पर बैन लगा दिया ताकि वो भूख और अफलास से मर जाएं। तो क्या लगता है इस हालात में जब उनकी मौशियत तबाह बर्बाद हो रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर पाएगा? देखें, ये तो एक बिल्कुल समझ लें कि बचगाना बात है कि अगर बांग्लादेश ये समझता है कि वो इंडिया के साथ उसके साथ सामने खड़ा हो जाएगा। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिक एशियन टाइगर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, भले वो पाकिस्तान का दुश्मन हो, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। तो देखा, अगर वहाँ पे ये सारा जो मामला हुआ तो उसके पीछे काफ़ी सारी रीजंस थी। लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी उसके पीछे। तो मैं तो उसको सो कॉल नहीं कहूँगा। तो बाकी आपने नेक्स्ट क्या बात की? तो सर अभी इंडिया ने उनके फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दिया, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल थी। देखिए जी, आपको पता है कि साउथ एशिया में कोई अकेला इंडिया तो नहीं है ना जिसके पास कोई फूड आइटम्स हैं, और भी इतने सारे उनके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश के पास। पाकिस्तान से बांग्लादेश बना लिया ना, अलग हो गए हमसे, और क्या चाहिए था। आज इस इंडिया के सर पे उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी ली थी, आज उस इंडिया के मुखालिफ खड़े हैं। इंडिया के बॉर्डर पर उन्होंने ड्रोन तैनात कर दिए हैं। अच्छा, देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ईस्ट पाकिस्तान जो सेपरेशन हुई है, अगर आप इसकी डेप्थ में जाए ना तो उसमें उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। तो वो हमसे सेपरेट हुए थे, ठीक है, उनमें वो मजलूम थे, ठीक है। अगर वो कहें कि आप अपनी मर्जी से बात ही नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जो है वो कह लो कि किसी को वोट नहीं दे सकते, किसी को इलेक्ट नहीं कर सकते, जब मतलब डेमोक्रेसी का कोई वो कल्चर ही नहीं रहता जहाँ पे सो कॉल्ड मार्शल लॉ होता है, तो फिर इस तरह की वाइब्स आना शुरू होती हैं। फिर लोग बगावत करते हैं, फिर बगावत उस लेवल की करते हैं कि क्या मैं बताऊं, आपके सामने है, सीरिया सामने है, बांग्लादेश है। तो फिर लोग कैसे ना कहेंगे कि तेरे बाप से भी लेंगे आज़ादी। जाहिर बात है, किसी के बाप का तो मुल्क है नहीं ना। हम सब का हम सारे इसमें बराबर के शरीक हैं और हम इसके मालिक हैं। ये जो गार्ड होते हैं, सारे सिक्योरिटी फोर्सेज होते हैं ना, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए होते हैं, और तहफ़्फ़ुज़ वालों का काम होता है तहफ़्फ़ुज़ करना। ये नहीं है कि अपने मालिकों को आप गोलियां मारें, भगा दें। सर आपको लगता है कि बांग्लादेश इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकता है, क्योंकि बांग्लादेश को हमेशा इंडिया की सपोर्ट रही है?
अगर किसी भी तरह से मेरी जो वहाँ पर बनी हुई है, ग्रिप बनी हुई है, वो मजबूत रहे। वहाँ वो चाहता है कि मखलूक हुकूमत बने। सर बात यह है कि पंगे तो बांग्लादेश ले रहा है, इंडिया ने तो पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश खुद कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इंडिया के बॉर्डर पर जाकर ड्रोन लगा दी। इंडिया को खुद बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट बंद करो। तो सारा कांड तो मैं कह रही हूँ बांग्लादेश